महाभारत में दुर्योधन जब युद्ध में परास्त होकर जमीन पर पड़ा था और अपने अंत समय के आने का इंतजार कर रहा था, तब उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। तो उसने श्री कृष्ण की तरफ 3 अंगुलियां दिखाते हुए कुछ कहने का प्रयास किया। फिर श्री कृष्ण उसके करीब गए और उससे पूछा कि वो क्या कहना चाहता है। यही नहीं, श्री कृष्ण ने उसकी आंखों में पड़ी गफलत की धूल भी साफ की। ऐसे में आइए जानते हैं दोनों के बीच क्या बातें हुई और ये प्रसंग इतना रोचक क्यों है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम दौर में था। दुर्योधन का घमंड चूर होने लगा था। ये वही दुर्योधन था जिसे अपनी सेना और साहस पर बड़ा अभिमान था। सबके लाख समझाने के बाद भी वो पांडवों को ना 5 गांव देने के लिए तैयार हुआ और ना ही शांति का रास्ता अपनाना चाह रहा था। अब वो जमीन पर पड़ा था। महाबली भीम के गदा के वार ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया था और वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। तभी वो भगवान श्री कृष्ण की ओर देखकर बार बार उंगली दिखाने लगा। आखिर पांडवों का साथ दे रहे श्री कृष्ण को अपने अंतिम समय में दुर्योधन क्यों उंगली दिखा रहा था। श्री कृष्ण ने जब दुर्योधन को देखा तो वो उसके करीब गए और जानना चाहा कि वो क्या कहना चाह रहा है। तब दुर्योधन ने अंतिम समय में अपनी गलतियों पर बात की। दुर्योधन ने श्री कृष्ण से कहा कि उसने महाभारत के दौरान 3 गलतियां की। यही वजह है कि वो युद्ध में विजय हासिल नहीं कर सका और अब खुद अपनी जीवन नैया डूबते हुए देख रहा है। अगर वो इन गलतियों को नहीं करता तो उसकी जीत तय होती। तब दुर्योधन बोला कि उसकी पहली गलती ये थी कि उसने नारायण को नहीं चुना, बल्कि उनकी नारायणी सेना को चुनने का प्रयत्न किया। अगर नारायण यानी श्री कृष्ण उसके साथ होते तो वो जीत सकता था। दुर्योधन कहता है कि मेरी दूसरी गलती थी कि मैंने अपनी मां गांधारी के कई बार कहने के बाद भी उनके सामने निर्वस्त्र नहीं गया, बल्कि लंगोट पहनकर गया। अगर मैं लंगोट पहनकर नहीं जाता तो किसी भी योद्धा के प्रहार का मेरे पूरे शरीर पर कोई असर नहीं होता और कोई भी मुझे हरा नहीं पाता। फिर दुर्योधन अपनी अंतिम गलती के बारे में बताता है। दुर्योधन कहता है कि मेरी तीसरी और आखिरी गलती ये थी कि मैं युद्ध में आखिर में गया, जबकि अगर मैं युद्ध में पहले जाता तो मेरे भाइयों सगे संबंधियों की जान बच सकती थी। इस पर श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाते हैं कि तुम्हारी हार की मुख्य कारण है अधर्म के रास्ते पर चलना, अपनी कुलवधू द्रौपदी का चीरहरण करना। यही वजह है कि तुमने गलत कर्म किए और अपना भाग्य खुद लिखा। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम अपनी इन 3 गलतियों की वजह से नहीं हारे, बल्कि सिर्फ इसीलिए हारे क्योंकि तुमने अधर्म की राह चुनी। इस प्रकार अंत समय में दुर्योधन को अपनी सही गलती समझ में आई। जय श्री कृष्ण।